हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सी एस सुमित पोद्दार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित मनी ज्ञान पे। आज जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग को पता है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अपना नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है और जो कि 7 जून 2021 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। और उसके पहले फ्रॉम 1 जून टू 6 जून हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टल है वो वर्क नहीं करेगा। हमारा सारा डेटा जो प्रेजेंट पोर्टल पे है, जो फ्यूचर पोर्टल में आने वाला है, उसमें माइग्रेट हो जाएगा। और उसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्यों नया पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बट शुरू करने से पहले अगर आप सबने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो आप सबके सामने अब खुल गया है जो प्रेस रिलीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। उसमें पहली लाइन लिखी है, लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ई फाइलिंग सर्विसेज फ्रॉम 1 जून 2021 टू 6 जून 2020। मतलब अब 6 दिन के लिए आपका पोर्टल इनकम टैक्स का वर्क नहीं करेगा किसी के लिए भी। आगे चलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in। अब इसका क्या मतलब है, पहले हमारा जो पोर्टल हुआ करता था वो ई फाइलिंग हुआ करता था। वो क्या था? वो था incometax.e-filing.gov.in। बट अब जो हमारा यूआरएल होगा वो क्या होगा, incometax.gov.in, जो कि 7 जून से हमारा लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल इंटीग्रेटेड विद इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप सभी को ये पता होगा कि क्या होता था कि कई बार हम लोग अपनी रिटर्न्स को भरते थे और उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था और काफ़ी डिले में भी प्रोसेस होती थी। कई रिटर्न पिछले साल की ऐसी थी जो कि जून जुलाई में भरी गई थी, जो दिसंबर तक प्रोसेस नहीं होती। बट एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नया पोर्टल लॉन्च होगा उसको ऐसे फीचर्स से लैस किया जाएगा कि वो हमारे रिटर्न्स को क्विकली प्रोसेस करेगा और इमीडिएट प्रोसेस करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिफंड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है या किसी रीजन से रुक जाता है, वो सारी चीज़ें अब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और जो हमारा रिटर्न जो रिफंड होता है जो कई कई महीने तक अटक जाता है, वो अब ऐसा कुछ भी शायद देखने को ना मिले। तो ये एक बेनिफिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया हमें। दूसरा है, ऑल इन्फ्रैक्शन एंड अपलोड और पेंडिंग एक्शंस विल बी डिस्प्लेड ऑन अ सिंगल पेज। अभी क्या है, अभी हमारे ई फाइलिंग पोर्टल में काफ़ी सारे अलग अलग टैब्स में हमको जाके इस चीज़ों को देखना पड़ता है। बट अब क्या होगा, अब हमारे पास एक सिंगल पेज पे ही, एक सिंगल डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। हमारी कंप्लायंसेस क्या हैं, हमें क्या क्या रिप्लाईज करने हैं और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो एक बेटर मूव माना जा सकता है इसको भी। फ्री ऑफ कॉस्ट ITR preparation software available online and offline with interactive question to help taxpayer filing ITR even without any tax knowledge। अब देखिए, इस पॉइंट को हमको समझने की ज़रूरत है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि एक ऑफलाइन टूल डेस्कटॉप यूटिलिटी गवर्नमेंट ने इशू किया है हमारे ITR को फाइल करने के लिए। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए जा रहे हैं कि हम उन सभी टैब्स को पहले ही क्लोज कर देंगे जिस टैब का हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे लंबे चौड़े फॉर्म होते हैं 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज के, वो सभी अब शॉर्ट हो जाएंगे। जिसमें हमें डेटा भरना है बस वही पेजेस हम एक्टिव रखेंगे, और जिसमें हमें डेटा नहीं भरना है हम उस पेज को पहले से ही इनएक्टिव कर देंगे। तो एक अच्छा मूव है क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा, प्लस हमें एरर फ्री रिटर्न भरने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू कॉल सेंटर फॉर टैक्स पेयर असिस्टेंट फॉर इमीडिएट आंसर टू टैक्स पेयर क्वेरीज विद FAQs, ट्यूटोरियल्स, वीडियोस एंड चैटबॉट लाइव एजेंट। मतलब जैसा कि आप आजकल GST में देखते हैं कि जैसा हमारा जो कॉल सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, काफ़ी सारे जवाब हमको वहीं मिल जाते हैं। वहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं, लॉस पड़े हुए हैं, FAQs हैं, उससे ज़्यादातर हमें अपनी क्वेरी के आंसर वहीं मिल जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सेम वही चीज़ करने जा रहा है और ये भी एक अच्छा मूव है। ऑल की पोर्टल फंक्शन ऑन डेस्कटॉप विल बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप। मतलब कहीं ना कहीं हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप भी अब लॉन्च करने वाला है, जो कि हमारे जितने भी फीचर्स होंगे डेस्कटॉप पे वो सारे फीचर्स को लेके रखेगा अपने पास। और हम जैसे कि चलते फिरते कहीं भी अपने मोबाइल से अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
एक्सेस कर पाएंगे और हम अपने कामों को उस पर भी कर पाएंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान देने वाली बात है, न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम और न्यू पोर्टल विल be enabled subsequently with multiple new option using net banking, UPI, credit card and RTGS from any account of taxpayer in any bank for easy payment of taxes। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी अपनी टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे, यूपीआई के थ्रू कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि पहले ये सारे ऑप्शन नहीं होते थे और ये ऑप्शन बढ़ाने की वजह से ज्यादातर लोग जो अपने टैक्स की पेमेंट को डिले करते थे या किसी रीजन से नहीं कर पाते थे, अब वो चलते फिरते भी कहीं से भी अपनी पेमेंट को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। यूपीआई एक्टिव करना, क्रेडिट कार्ड एक्टिव करना, ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए दिखाता है कि वो कितना मोबाइल होता चला जा रहा है और हमें कितना आसानी से हमारे टैक्स पेमेंट के लिए मोटिवेट कर रहा है कि हम अपनी पेमेंट के लिए हैसल फ्री होगा और ये विदाउट टाइम टेकिंग हम कहीं पे भी बैठे हुए इस चीज को पेमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये प्रेस रिलीज में एक चीज और क्या लिखी हुई है, इन प्रिपरेशन फॉर दिस लॉन्च एंड फॉर माइग्रेशन एक्टिविटीज द एग्जिस्टिंग पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट वुड नॉट बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर एज वेल एज अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से हमारे मतलब यह है कि हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, और इन्होंने आगे भी मेंशन किया है कि जैसे सीबीआईसी, जीएसटीएन, डीपीआईटी, जेम, डीजीएफटी, इन सभी के लिए भी ये पोर्टल अवेलेबल नहीं होगा 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में। मतलब ये पोर्टल कंप्लीटली ऑफ रहेगा, इस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रेस रिलीज में बताए हैं। होप सो कि ऐसा ही हो और ये एक अच्छा मूव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बट देखने वाली बात रहेगी कि ये जो बोला गया है वो कहाँ तक सक्सेसफुल होता है और कितनी जल्दी सक्सेसफुल होता है। जहाँ तक देखा जाए कि गवर्नमेंट एक नया पोर्टल लॉन्च कर रही है तो पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें बेटर ही होंगी, ये हम मान के चलते हैं। और हो सकता है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से हर चीज़ को डिजिटल करने की कोशिश कर रही है, हर तरीके का डेटा आपका फ्री फिल करने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फोल्डर बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पोर्टल देने की आपको कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको खुद से वो कलेक्ट करके देने की कोशिश कर रही है कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करें और ईजी हो जाए, हमारे टैक्स कंप्लायंसेस ईजी हो जाएँ और बाकी जो हमारे टैक्सी पेमेंट्स है और इन सब चीज़ों को लेके जो गवर्नमेंट सोच रही है कि जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों के कंप्लायंस को पूरा करना आसान होगा। तो एक अच्छी सोच के साथ गवर्नमेंट बढ़ रही है। बट एक क्वेश्चन यही आता है कि ये जो हमारा नया पोर्टल आ रहा है, ये जो हमारा नया पोर्टल लॉन्च होने वाला है वो कितनी जल्दी ग्लिच फ्री हो जाएगा, कितनी जल्दी ऑपरेटिव हो जाएगा और कितना यूज़र फ्रेंडली होगा, ये तो लॉन्च होने के बाद ही कहा जा सकता है। बट हाँ, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, एक अच्छा मूव है क्योंकि अभी आप देखते हैं कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सारे अलग अलग टैब्स में जाके अलग अलग चीज़ों को करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर ये एक अच्छी सोच के साथ इस पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज पे और एक ही जगह डिस्प्ले हो जाएं, तो बहुत ही अच्छा मूव माना जाएगा। मैं हूँ सी एस पोद्दार। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो से भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप तो पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।